आवाज सुनता हर किसी की, नाही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परम पिता परमात्मा की जोत, उस परवरदिगार मालिक को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज हम वेलकम। जानेंगे इल्मे ज्योतिष लाल किताब के मुतल्लक कुछ बातों के बारे में। अक्सर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से कई बार हमें मैसेज भी आते हैं, कमेंट बॉक्स में भी, और पर्सनली कॉल्स भी आते हैं फ़ोन पर कि नजूमी जी हमें इल्मे ज्योतिष लाल किताब की मुकम्मल मालूमात के लिए हमें जो इल्मे ज्योतिष लाल किताब की कौन सी किताब हमें लेकर पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इल्मे ज्योतिष लाल किताब की जो मुकम्मल जो है वो 5 किताबें हैं। 1939, 1940, 1941, 1942 और 1952। जो 1939 है इसमें पूरी तरह से केमिस्ट्री है, और जो 1940 है इसमें पूरी तरह से ग्रामर है, उपाय भी दिए गए हैं और बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। उसके बाद आता है 1941, जिसे गुटका भी कहा जाता है। इसमें आपको शेर और शायरी हैं, इसमें जिसे हम कविताएं कहते हैं, पोएम्स के जैसे नोस्ट्राडामस ने अपने पोएम्स में लिखते थे, उसी तरह से पंडित जी ने पहली बार 1941 में उन्होंने गुटका में पोएम्स को यूज किया है। और उसके बाद एक और किताब आती है, उस किताब का नाम है लाल किताब 1942। और उसके बाद एक फाइनल किताब थी जिस किताब को हम कहते हैं लाल किताब 1952, यानी कि 1952। तो वैसे तो ये 5 किताबें हैं, मुकम्मल किताब है, 5 की पूरा सेट है। लेकिन अगर आप इल्मे ज्योतिष लाल किताब के बारे में सही जानकारी हासिल करना चाहते हैं और एज रिसर्च के जैसे आप जैसे मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं मेरी बातों को, तो जो मेरी बातें होती हैं वो तकरीबन लाल किताब 1942 जो है उसका मेरा बेस है। वैसे बाकी भी सभी किताबों को मैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर, लेकिन जो मेन किताब है वो किताब है 1942। इस किताब को जो इल्मे ज्योतिष लाल किताब से मोहब्बत रखने वाले हैं, जिनको बहुत ही अजीब मोहब्बत है और गहराइयों से पढ़ते हैं, जिनमें हमारे चंद दोस्त शुमार हैं। उनके नाम हैं श्री कुंवर विशाल जी लुधियाना से, और दिल्ली से हमारी बहन श्रीमती कविता गुप्ता जी और श्री भृगुराज गुप्ता जी, और भी हमारे कुछ दोस्त हैं, श्री अरविंद कुमार वासुदेवा जी। तो हम जो है जब भी लाल किताब की गहराइयों को पढ़ते हैं, उसका पढ़ने का जो हमारा बेस है वो है 1942। मैं इस किताब को आपको दिखाना चाहूँगा। ये किताब इस प्रकार की है, और ये किताब ओरिजिनल उर्दू में थी, और इस किताब का श्री बेनी माधव गोस्वामी जी जो कि दिल्ली के निवासी हैं, उन्होंने इस किताब का उर्दू से हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। और इस किताब का जो आपने नाम पढ़ा था कि इल्मे सामुद्रिक की लाल किताब तरमीम शुदा, तो ये जो किताब है इसका जो टाइटल का ही मेन यही मायने है कि जैसे कोई एल्बम रिलीज होती है तो एल्बम रिलीज होने से पहले उसकी एक रॉ फाइल होती है। जो 1952 रिलीज हुई, उस रिलीज होने से पहले पंडित जी ने इस किताब को रिलीज किया, और इस किताब में जो है वो पूरी तरह से रॉ मटेरियल्स हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि 1952 में हमें देखने को पढ़ने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आप लाल किताब को पढ़ते हैं और गहराई से पढ़ते हैं, रिसर्च के तौर पे पढ़ते हैं, तो आपको ये जो किताब है आपके लिए बहुत ही मुफीद है, और इसमें बहुत सारी ऐसी मुकम्मल जानकारियां दी गई हैं जो आपको शायद 1952 में भी देखने को ना मिले। तो इस किताब को आप अमेजन से नीचे दिए हुए लिंक से आप खरीद सकते हैं। वैसे अमेजन पर अभी
ऑफ़र चल रहा है और एक फेस्टिवल शुरू हो चुका है। अगर आप कुछ और भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो अमेजन से आप खरीद सकते हैं। जैसे पहले ज़माने में मेले लगते थे, उसी तरह का यह एक तरह का ऑनलाइन मेला है। तो यहाँ से आप अन्य कुछ खरीदारियाँ भी कर सकते हैं और ये किताब भी अमेजन पे अवेलेबल है। इससे अमेजन से आप खरीद सकते हैं। अगर वहाँ से ये किताब ख़त्म हो जाती है तो आप इसे tagon.in या और भी गूगल पर सर्च करके और भी किसी वेबसाइट से आप इसे खरीद सकते हैं। ये किताब जो है दुर्गा पॉकेट बुक्स की है और इसका जो वहाँ वैसे तो यहाँ पर जो इसका रेट है वो 375 है और अमेजन पे आपको कुछ पोस्टेज के साथ थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। इल्म को सीखने के लिए अगर कहते हैं कि अपना सिर भी देना पड़े तो भी कम है, तो चंद पैसे खर्चे ज़रूर करने चाहिए। कुछ लोग सिर्फ पीडीएफ के पीछे पड़े रहते हैं, वो हमेशा पीडीएफ खोजते हैं। तो मैं इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि किसी ने किताब छापी है, किसी ने उसका इतनी मेहनत से उसका ट्रांसलेशन किया है, तो हमें उस किताब को ओरिजिनली बाय करना चाहिए, ना कि उसकी जो डुप्लीकेट जो फाइलें होती हैं उसे हम डाउनलोड करके मोबाइल में पढ़ें। बेहतर है कि हम उस किताब को बाज़ार से ख़रीद कर 200-400 रुपया हम वैसे ही पता नहीं कई अन्य कामों में खर्च कर देते हैं। तो जो सही किताब है उसे हमें प्रिंटेड वर्सन लेकर ही पढ़ना जायज़ है। वैसे भी जो इल्म ज्योतिष लाल किताब की किताबें हैं, इसे अगर प्रिंटेड बुक लेकर पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा असर देती है। और जो मोबाइल में पीडीएफ वर्सन में पढ़ते हैं, इसके कुछ मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके कुछ गलत साइड इफ़ेक्ट भी हैं। हालांकि मुझे ये बातें आपको शायद मेरी वहम लगे, लेकिन जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि इसमें भी सच्चाई है। तो थैंक यू आप सभी का, आपने अपना समय दिया। और अगर आप भी इल्म ज्योतिष लाल किताब को गहराई से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो 1942 जो है एडिशन, उससे आप ज़रूर लेकर पढ़ें। ये पूरी तरह से रॉ बुक है जो 1952 से पहले लिखी गई है। जैसे कोई एल्बम रिलीज होती है तो उसके एल्बम रिलीज होने से पहले उसका एक म्यूजिक होता है जो बिना कटिंग का होता है। तो इसी प्रकार से जो 1942 है, इसमें किसी प्रकार का कट नहीं है, एडिट नहीं है, ये बिल्कुल ही अनएडिटेड और रॉ बुक है। तो इसे आप ज़रूर लेकर पढ़ें और जो अपने इल्म में आप इजाफा करें। यही मेरी उस परम पिता मालिक से यही गुजारिश है कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद।